सब लोगों को नमस्कार। स्वस्थ कथा फाउंडेशन से आज यूट्रस क्लेंजिंग का थर्ड डे है। आप लोगों को स्वागत सुस्वागत। मैं श्वेता बोल रही हूँ। कल हमने देखा कि यूट्रस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फाइब्रॉइड्स हो सकती है और यूट्रस का शेप, साइज सभी के बारे में हमने जाना। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस, ये सभी प्रॉब्लम्स हमने कल देखा है। इस प्रॉब्लम्स आए तो किस तरह से हमें क्लेंजिंग करना है, आज किस तरह से क्लेंजिंग करना है उसके बारे में जानेंगे। यूट्रस और फर्टिलिटी क्लेंजिंग जो प्रॉब्लम होता है ना, इसीलिए क्या होता है, जो लेडी होते हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, इसीलिए क्लेंजिंग करना जरूरी पड़ेगा। जैसा कि आप जान चुके हैं, हर साल दर साल हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का जमा बढ़ता ही रहता है। टॉक्सिन्स कुछ मात्रा में शरीर के फैट टिश्यूज जमाने यूट्रस और दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी शामिल है, में भी जमा होते रहता है। इसमें से कुछ टॉक्सिन्स है, हमने जाना है कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होता रहता है। जो हम खाते हैं पीते हैं, हमारे लाइफस्टाइल से हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होता रहता है, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी में डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी डिपोजिशन, टॉक्सिन डिपोजिशन होता है। Yesterday we know about the problems are in the uterus, that is endometriosis, fibroids and ovary cyst and some other issues, the size of the uterus and the position of the uterus. These are the problems may lead to infertility. So what are the things we can do for uterus cleansing so that the person will become pregnant? महावारी के दौरान नहीं निकाला blood. In our body, lot of toxins are deposited in our body, not only in the body, and also the toxins are present in our uterus. Presence of these toxins, what are the problems we may occur? These are the problems we can see here. महावारी के दौरान नहीं निकाला ब्लड, क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? एक्चुअली क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। 5 डेज और ब्लीडिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या होता है, वो ब्लीडिंग यूट्रस में ही रह जाता है। थोड़ा सा 5 ml जैसा ब्लीडिंग यूट्रस में भी रह जाता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स और अन्य दवाएं जो हम बर्थ पिल कंट्रोल करने के लिए पिल्स लेते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम हमें, हमारा बॉडी में टॉक्सिन जमा होता रहता है। अंतों पर जमा पुराने मल, ओल्ड फीकल मैटर, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन में जो लेट्रिन जो होता है वो कंप्लीट बाहर नहीं निकलता, वो इंटेस्टाइन में ही जमा हो जाता है। असंतुलित आहार, जो हम जो डाइट में क्या क्या आहार लेना है और ठीक तरह से हम नहीं ले पाते। अल्कोहल और स्मोकिंग, ये भी हैबिट से हमारे बॉडी में टॉक्सिन जमा हो जाता है। कुछ लोगों का अल्कोहल लेने का हैबिट होता है और कुछ लोगों में स्मोकिंग का हैबिट होता है, इसी कारण भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन जमा होता है। हार्मोन्स की अधिकता, हार्मोन्स में जितना प्रोजेस्टेरॉन होना चाहिए, जितना ईस्ट्रोजन होना चाहिए और कितना टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए, इसमें इम्बैलेंस हुआ तो भी क्या होता है, प्रोडक्शन, हमारे बॉडी में कंप्लीट साइकिल ही गड़बड़ आ जाता है, तो प्रॉब्लम उससे में भी टॉक्सिन जमा होना स्टार्ट हो जाता है। पेस्टिसाइड्स जो हम खाते हैं, उसमें जो वेजिटेबल्स सभी सब्जियां खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड होती ही है, लेकिन हम ठीक तरह से क्लेंजिंग नहीं किया तो
वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा। मर्क्यूरी जो हमारे टोटल लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं हमारे फूड लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं वो अंदर चला जाता है। ये सभी कारण है जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन डिपॉजिट होने का। द लॉट ऑफ problems we can lot of toxins are deposited in our body because of महावारी के यानी कि that means during the menstrual cycle the bleeding should not be completely discharged. Little quantity of the bleeding will be deposited in the uterus. And second reason is we are going to take a birth control pills and some other medicines or tablets. It also deposit the toxins in our body. And also the person who stores the old fecal matter. That means the person may be constipated. He cannot pass stool completely. And after that, they had to take a balanced diet, but they are not taking a balanced diet, so that means in that case they take more processed food, so the toxins deposition in their body will be increased. Some persons' habits are alcohol and smoking. This is also bad habit, but what happens in this habit? The toxins deposition will be increased. Hormones की अधिकता यानी कि already I told you in our ovaries produce adrenal glands are produced estrogen, progesterone, and testosterone. These hormones the production of these hormones may be imbalanced, so that the toxins may create more in our body. And pesticides, these pesticides are generally in the vegetables, so we have to cleanse those vegetables to avoid these toxins. These are the major causes where our body is exposed to deposition of the toxins. फर्टिलिटी क्लेंजर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित क्लेंजिंग है। यहाँ हमने देखा है फर्टिलिटी क्लेंजिंग, इसका मतलब यही होता है कि जो लेडी होता है उसको जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, इसके लिए ही ये क्लेंजिंग जरूरी है। लेकिन आमतौर पर हम सभी भी कर सकते हैं। किसका मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग ठीक तरह से ना हो, ये सभी हमें करना चाहिए भी। तो इसे क्लेंजिंग करने से हमारा यूट्रस क्लेंजिंग हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आता। यहाँ इनफर्टिलिटी के कारण टॉक्सिन्स को शरीर में बाहर निकालकर गर्भधारण को सहज व आसान बनता है। क्या हो जाता है, ये टॉक्सिन्स इस यूट्रस क्लेंजिंग करने से क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में रहने वाले टॉक्सिन सभी कुछ बाहर चला जाता है। As name suggests, uterus cleansing, fertility cleansing, this is very necessary for the person who was not getting pregnancy and toxins present in her uterus. So that lady can use this uterus cleansing so that she may get pregnancy. And during this process, what happens? Total toxins deposited in the uterus will be removed completely. So this is the best for every woman should do, so that she may not get any problem of the uterus. Nowadays, there is a very, very big issue of the menstrual cycle problem, fibroids and ovarian cysts, and imbalance in the menstrual cycle also. So we have to, this is the easiest procedure, so everyone can do in their home. So you have to follow this procedure and you will become a healthy woman. उल्लेखनीय है कि महावारी चक्र यानी पीरियड्स के बाद यूट्रस बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसमें पीरियड्स के ब्लड का बिल्कुल नहीं होना आवश्यक है। मैंने बताया कि जो इस क्लेंजिंग में क्या होता है, जनरली क्या होता है, पीरियड्स में ब्लीडिंग होता है।
और ब्लीडिंग कंप्लीटली साफ होना चाहिए। इस पीरियड्स में ब्लड हमारे यूट्रस में रह गया तो ये तो प्रॉब्लम ही होता है। स्वस्थ गर्भधारण के प्रकृति ने ही इसे सुनिर्धारित किया है। एक होने वाली मां के तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनता है कि आप अपने संभावित बच्चे को श्रेष्ठ व स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराइए। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमें बच्चा चाहिए तो हम स्वस्थ बने। अपना गर्भाशय जहां बच्चा पैदा होता है उस जगह को ठीक से साफ रखें। इस साफ रखने से क्या हो जाता है, बच्चे का जो ग्रोथ होता है ना वो अच्छी तरह से हो पाएगा। इसीलिए एवरी माँ को ही इसके बारे में सोचना है। बिफोर कंसीव शी हैज टू डू दिस प्रोसेस। We know that during periods what happens, bleeding is happens, so that the bleeding should be clean in the uterus. After periods the bleeding should not be present in the uterus. So blood should not be present in the uterus. It's completely clean. If doesn't clean, what happens, it may leads to a next stage. The person who was trying to for the baby, it may cause problem. So every woman should think about it, that we are giving a birth to child, so that we have to give a good atmosphere, and we are the persons responsible for the good health of the baby. So that we have to use this before conceive. You have to suggest somebody else who are in your circumstance, or your relatives, or it may be your friend circle. Just give advice these things, so that healthy baby will be they get. So we have to use this concept, we can get the healthy baby. ऐसे ही यदि माहवारी के दौरान यूट्रस की उचित सफाई नहीं होती तो निस्संदेह वह भ्रूण के लिए श्रेष्ठ व स्वस्थ जगह नहीं होगी। ऑलरेडी मैंने बताया इसी तरह, और भ्रूण की ग्रोथ के लिए अच्छी जगह हमें देना ही है। माँ होने के नाते हमें स्वस्थ बच्चे का जन्म देना हमारा फर्ज बन जाता है। रोजाना खाए जाने वाले ताजी सब्जी में यदि सप्ताह भर पुरानी बासी सब्जी मिला दे तो आपका पेट की क्या दशा होगी। रेगुलर हम खाते हैं और रोजाना फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हैं, लेकिन हमने एक वीक का पुरानी वेजिटेबल्स को, सब्जी को मिला दे तो हमारा पेट में क्या हो सकता है। दूषित रक्त की मौजूदगी में यूट्रस के साथ भी ऐसा ही होता है। जो अच्छा सब्जी सभी हम क्या करते हैं, खाना पकाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, हमें एक वीक के ओल्ड वेजिटेबल्स हमने पुराना सब्जी इसमें डाल दिया तो इसका टेस्ट में थोड़ा चेंज तो होगा। इसी तरह हमारे यूट्रस में पुराना ब्लड मौजूदी हो तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम ही होगा। क्या होता है, फिर गर्भाशय शिशु के स्वस्थ वातावरण नहीं दे पाएगा। इसी कारण क्या होता है, हमारे गर्भाशय में बेबी फीटस की ग्रोथ के लिए अच्छा वातावरण हम नहीं कर पाते। यूट्रस व लीवर से टॉक्सिन्स को निकालने बाहर कर फर्टिलिटी क्लेंजिंग सफाई गर्भधारण में सहायता करता है। इस यूट्रस क्लेंजिंग के पहले हम क्या करना चाहिए, लीवर क्लेंजिंग करना चाहिए, उसके बाद हमें यूट्रस क्लेंजिंग करना चाहिए। इस क्लेंजिंग करने से क्या होता है, लीवर और यूट्रस क्लेंजिंग ठीक तरह से हो पाता है, सो दैट वो लेडी जो होती है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। We have to give the good atmosphere for the growth of the baby, that is the fetus. So we have to take care that uterus should be clean. For this cleaning process, what we do, we are go for liver cleansing. Then we have to come for
uterus cleansing. This may leads to a good health of the baby because uterus is already cleansed. इस क्लेंजिंग से लीवर में जमा अतिरिक्त या अनावश्यक हार्मोन भी शरीर में बाहर निकल जाता है। हमने देखा है कि हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उसको बैलेंस रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ क्या होता है, इम्बैलेंस होता तो हमारे बॉडी में वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी कारण जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हम यूट्रस क्लेंजिंग करने से क्या होता है, ये सब कुछ हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। साथ ही साथ यूट्रस से पुराने अशुद्ध रक्त की सफाई तो होती ही है, उसकी दिशा में शुद्ध रक्त भी की दिशा में शुद्ध रक्त का प्रवाह भी बढ़ जाता है। During this uterus cleansing, what happens? It will cleanse the old blood present in the uterus, and also it will give the pure blood for the flowing through the uterus. The circulation of the uterus with the pure blood. It increases the circulation in the uterus. यहाँ हम कुछ ऐसा यूट्रस क्लेंजिंग के तरीके बता रहे हैं जो यूट्रस की सेहत में सुधार लाकर गर्भधारण की संभावना को काफी बढ़ा देता है। हमने देखा इस यूट्रस क्लेंजिंग में क्या क्या होता है। यूट्रस के अच्छी तरह से क्लेंजिंग होने से वो लेडी जो हो करते हैं उसमें फर्टिलाइज यानी कि प्रेगनेंसी होना चांसेस बहुत ज्यादा हो सकता है। यहाँ कैसे कर सकते हैं हम फर्टिलिटी क्लेंजिंग, कैसे कर सकते हैं? गेंदा फूल यानी कि मैरीगोल्ड, हमने आप सब लोग देखा होगा, ये मैरीगोल्ड फ्लावर को लेकर हमें फर्टिलिटी क्लेंजर कर सकते हैं। गेंदे के फूलों को सर्दियों में बतौर टॉनिक इस्तेमाल ले लाया जाता रहता है। इसे टॉनिक जैसे पुराने समय में ही हमें इसे टॉनिक की तरह इस्तेमाल करते थे। इसमें भरपूर मात्रा में एसेंशियल ऑयल, रबर रिजिस, प्रोटीन, शक्कर, फिनोफाइटोस, सैलिसिलिक एसिड, एंजाइम्स व जरूरी साल्ट्स पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसमें तो प्रोटीन, शक्कर, रेजिन्स और एसेंशियल ऑयल भी होता है, सैलिसिलिक एसिड भी होता है। इसी कारण इसे हम यूट्रस क्लेंजिंग में यूज करते हैं। How to cleanse the fertility cleansing? So for this purpose, that is fertility cleansing will be done by using the marigold flower. It has a medicinal property, so that from ancient times we are using it as a tonic. It contains resins, essential oils, proteins, and sugar, salicylic acid, and some enzymes and salts, so that it will be used for the tonic purpose. For this purpose, we are using here fertility cleansing. यही वजह है कि इसके प्रयोग से न सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की क्षमता में सुधार देखने को मिलता है, बल्कि हजामा भी सुधार जाता है। हमें यूट्रस क्लेंजिंग करने के लिए इसे यूज करते हैं। सामग्री क्या क्या चाहिए इसे करने के लिए? गेंदा फूल यानी कि मैरीगोल्ड फूल कितना चाहिए? 1 किलोग्राम। हम इसे कैसे तैयार कर सकते हैं? फूल की पंखुड़ियों को एक एक करके अलग कर दीजिए, फिर उसे छत या घर के किसी ऐसी हिस्से जहां धूप आती है में रखकर सुखा लीजिए। क्या करना है? उसे फूल को, पंखुड़िया को सेपरेट करना चाहिए और छत के ऊपर उसे ढाल के जहां सूर्य की धूप आती हो उसी जगह में आप डाल दीजिए। अभी छोड़ दीजिए। अभी
आप उन पंखुड़ियों को उंगली से रगड़ कर जान सकते हैं कि वो पूरी तरह से सूख गई है या नहीं। क्या करना है, धूप में हम वो पंखुड़ी को रखते हैं और 2 दिन के बाद हमें लेना है, अपने हाथ से इस तरह से करना है। तो रगड़ने के बाद हमें पता चलता है वो पूरी तरह से सूख गई है या नहीं। उसे हमें चेक करना है, वो सूख जाना चाहिए, पूरी तरह से सूखना चाहिए। We take a marigold flower and we have to separate the flowers from petals and take that petals and you have to spread on the your floor where it will expose to sunlight for the period of 1 or 2 days. After, you have to check with your hands, just rubbing the hands so that the flower will be dried. If it is not dried, we have to take 1 more day for drying process. How to use it? प्रयोग 250 ml पानी को उबाल ले, उसमें 4 चाय चम्मच भर सूखी पंखुड़ियों डालकर 15 से 20 मिनट के लिए रखा रहना है दे। फिर इसे खाड़े को 2 से 3 दिन तक दिन में 4 बार पिए। क्या करना है, 250 ml पानी को उबालना है, उबालने के बाद उसमें 4 चम्मच सूखी पंखुड़ियों को डालकर क्लोज करके रखना है। 15 से 20 मिनट तक उसे ऐसे ही रहना चाहिए। उसके बाद उसे छांच कर हमें 3 दिन तक लेना है। इसी तरह से जो खाड़े होते हैं उसे 3 दिन तक लेना है, दिन में 4 बार पीना चाहिए। पीरियड्स के शुरुआत के पहले 2-3 दिनों तक इस प्रक्रिया को फिर से आजमाएं। We have to take 250 ml of water, hot water, and you have to add 4 teaspoons of dried marigold leaves, petals, and you have to close the lid for the 15 to 20 minutes, and after that you can filter it, and then you have to take for 2 to 3 days you have to take this kashaya. So each day you have to take 4 times. This type you have to do for the period of 3 days. This is a particular time, that is before periods. Suppose the person having the periods of 15th day, so that person should do 12th, 13th, 14th day. So you have to remember that before periods 3 days you have to do this kashaya, that is fertility cleansing process. इसमें पीरियड्स के दौरान आप अपने पेट के निचले हिस्सों को गर्म व हल्का महसूस करेंगे। We can feel that after this fertility cleansing process, we have some heat in the lower portion and we feel lightness. हमें कब करना है इस फर्टिलिटी क्लेंजिंग? जब हमारा पीरियड्स होता है उसके 3 दिन पहले करना है, यानी कि 15th में पीरियड्स है तो हमें 12th से स्टार्ट करना है। 12th, 13th एंड 14th डे और 15th डे पीरियड्स आ जाता है। उसी समय में हमें इस फर्टिलिटी क्लेंजिंग जो काढ़ा है उसे बनाकर पीना चाहिए। एक बड़े ग्लास बराबर जार को ताजा गेंदे फूल की पंखुड़ियों में भर दे, फिर उसमें इतना पानी डाले कि पंखुड़ियों उसमें डुबा जाए। ये तो दूसरा ये भी कर सकते हो। हम उसे वहां क्या करते हैं, हम जो मैरीगोल्ड का पंखुड़ी होते हैं ना उसे सुखाकर यूज करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, हमें जो फ्रेश होता है ना उसे में एक बड़े ग्लास में ताजा फूल की पंखुड़ियां डाल देते हैं। उसे पानी डालने के बाद उसे धूप में रख देते हैं। इतनी पानी डाले कि पंखुड़ियां उसमें डूब जाए, वो तो सोख हो जाए, इसलिए उसी तक हमें पानी डालना चाहिए। ताजा फूलों की पंखुड़ियों के बजाय सूखी पंखुड़ियों को भी प्रयोग में ला जा सकता है। यहाँ हम
सूखी पंखुड़ियों को भी यूज कर सकते हैं। सूखी पंखुड़ियों को सिर्फ जार के 1/4 हिस्से भरना होता है। अगर फ्रेश फ्लावर्स हमने डालना हो तो कितना डालना चाहिए? ज्यादा डालना चाहिए। अगर पानी जो होता है, पानी की यहाँ इतना पानी लिया है तो इतना तो हमें फ्रेश पेटल्स डालना चाहिए। लेकिन हम सूखी हुई पंखुड़ियाँ डालते हैं तो अगर 1 ग्लास में हम पानी लिया तो 1/4 ऑफ द ग्लास हमें सूखी मैरीगोल्ड का पेटल्स लेना है। ये प्रोपोर्शन हमें मेंटेन करना चाहिए। The one more type for the fertility cleanser. Here we use the fresh petals of the marigold. Take a glass and put a fresh petals in the glass, and you have to pour the water so that the marigold petals should be soaked, and then leave it for as it is. If you take a dry petals, the proportion should be, if you take a 1 glass of water, the proportion will be 1/4 of the water. That is the 1/4 of the glass you have to fill with the dry petals. This is the proportion we have to use for this fertility cleansing. सूखी बहरहाल पंखुड़ियां डालने के बाद जार में पानी भरकर जार को ढक्कन से बंद कर 5 से 6 घंटे के लिए कड़ी धूप में रखना चाहिए। इसे कहाँ रखना है? उसे ढक्कन से बंद करना चाहिए और 5 से 6 घंटे तक हमें धूप में, कड़ी धूप यानी कि बहुत धूप होता है ना, उसी समय हमें वहां रख लेना चाहिए। फिर पानी ठंडा होने के बाद एक कप की मात्रा से 2-3 दिनों तक क्या करना है? उसे हमें धूप में रखते हैं। उसके बाद 5 to 6 आवर्स होने के बाद क्या करना है? वो पानी ठंडा होने के बाद हम एक कप लेते हैं। 2 से 3 दिनों तक इसे पीना चाहिए। दिन में 3 बार। ये भी इसमें भी दिन में 3 बार लेना है। उसमें दिन में 4 बार है, इसमें दिन में 3 बार है। हालांकि इस तरीके को आजमाने में काफी वक्त जाता है, लेकिन प्राचीन काल में यह तरीके ही ज्यादातर अमल में लाया जाता था। क्या है? इसे हम क्या करते हैं? हम जो भी है 3 दिन तक मैंने बताया कि इसी प्रोसीजर की ओर थोड़ा लॉन्ग लगता है, यानी कि 5 to 6 आवर्स हमें धूप में रखना चाहिए। ये सभी जो प्रोसीजर है पुराने जमाने में इसे आजमाते थे, लेकिन अच्छी रिजल्ट भी आता है इसमें। After taking a marigold petals in the glass, we have to close with the lid, and we have to place where the sun rays is more. So we have to place for the period of 5 to 6. After that, we have to take from that area, and when it will become normal, you have to take 3 times a day for the period of 2 to 3 days. This is the Asian procedure, Asian time procedure. It gives good result. सावधानी, ब्रेस्ट फीड करने वाले महिला शिशु के 4 महीने के होने तक इस तरीके को ना आजमाए। इसमें क्या बोलते हैं, जो ब्रेस्ट फीड करते हैं बच्चों को, उनको यूट्रस क्लेंजिंग नहीं करना चाहिए, और जो बेबी को फीड करते होंगे वो माँ सभी इसे नहीं करना चाहिए। द पर्सन हु इज फीडिंग टू बेबी, that woman should not do this procedure, and also who is giving milk to baby should not do this procedure up to 4 months. Castor oil pack, ये तो दो प्रोसीजर हमने देखा, अभी ये तीसरा वाला है कैस्ट ऑयल पैक। यह महामारी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में बेहद उपयोगी पाया गया है। महामारी से जुड़ी पीड़ा व अन्य लक्षणों से राहत
राहत पाने के लिए कैस्टर ऑयल पैक को पेट के निचले हिस्से में लगाए और चमत्कार देखें। ये तो बहुत ही आसानी है और इतना इफेक्टिव है। जो कैस्टर ऑयल पैक आपको पता है, एरंडी कैस्ट ऑयल का पैक करते हैं और हमारे पेट जो यूट्रस जगह होता है उसमें हम यहाँ कैस्टर ऑयल पैक डालते हैं। तो इस कैस्टर ऑयल पैक करने से क्या होता है, हमारे बॉडी में जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो भी प्रॉब्लम आता है उस सभी को ये निकल जाता, ये सभी डिसॉल्व कर लेता है। इसलिए ये बहुत चमत्कारी पैक माना जाता है। सामग्री उच्च गुणवत्ता का कैस्टर ऑयल, एक ग्लास कंटेनर, प्लास्टिक रैप या रैप अराउंडन पैक, हीटिंग पैड या गर्म पानी रखने लायक एक बोतल, पुराने कपड़े, तैलिया या बड़े शीट का टुकड़ा, कैस्ट ऑयल से पड़ने वाले धाग डब्बे से बचाव के लिए। one more technique is there to cleanse our uterus, that is the castor oil pack. This is very simple and very effective pack. But by doing this pack, we can overcome all types of uterus problems. So, and also menstrual cycle problems. That is, this is the main reason it has more powerful technique. What are the items we require for this pack? We require good quality of the castor oil and one glass container and one plastic sheet, and that is one more is heating pad, so that we can put on the pack. And also we require a big cloth for sleeping, so that oil should not be destroy our bed. So this is the main items we require. तैयारी। तो ऑयल कैस्टर ऑयल पैक कैसे करें? एक कैस्टर ऑयल, एक कॉटन, इस तरह से हमें एक टॉवल लेना है, ओके, या हल्के मुलायम व वर्म कॉटन के कपड़े का बना होता है। ये ऑनलाइन में ऑनलाइन स्टोर्स में पर आसानी से उपलब्ध है। ये सभी ऑनलाइन में मिल जाता है आपको। रेडीमेड ना मिलने की दशा में आप पुराने बनियान, अंडर गारमेंट्स आदि को काट कर उसकी तीन तह जमा ले और पैक के तौर पर इस्तेमाल ले लिए। क्या होता है, ये तो ऑनलाइन में मिलता है। अगर आपको ऑनलाइन में नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपके घर में रहने वाले पुराने बनियान क्लॉथ होता है ना, उसे यूज कर सकते हैं। हम इसे फोल्ड इस तरह से करना चाहिए। इस तरह से करने के बाद इसे you have to take a funnel, that is funnel cotton, we called as a funnel cotton. If you want to, you can go for the Google, just to type it funnel cloth. So they are you can see what is the quality of the cloth. So it will get in the online shops. So take that cotton. Otherwise, the person who doesn't got it through online, so take a old banyan cloth for this pack. I have to take a three layers for the packing. So फनल के बली भांति कैस्टर ऑयल में भिगोकर अच्छी तरह से फोल्ड कर ले। क्या करना है, बड़े से बड़ी ग्लास कंटेनर लेना है, एक क्लॉथ को उसमें डाल के कैस्टर ऑयल डाल के उसे छोड़ देना चाहिए और एक मिलीलीटर की कांच के जार की सतह पर रख दे। हर 20 मिनट के अंतर पर उस पर एक बड़ा चम्मच भर कैस्टर ऑयल डालें। मैंने बताया कि इसे क्या करना है, बड़ा ग्लास का वेसल लेके इसे ढालने के बाद एक घंटे को आपको क्या करना चाहिए, कैस्टर ऑयल इसके ऊपर डालना चाहिए, बड़ा चम्मच। तेल डालते समय जार को हिलाते रहे, यानी कि हम डालते हैं ना तेल, तब जार को इस तरह से हिलाना चाहिए, तो इवनली उस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
जिसके लिए तेल फनल के सभी हिस्सों तक पहुंच सके। यह पूरी तरह तैयारी क्लेंस के एक दिन पहले ही कर लेना ज्यादा बेहतर है। हम आज क्लेंजिंग करने वाले हैं तो हमें ये प्रिपरेशन एक दिन पहले से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कैस्टर ऑयल अपने क्लॉथ को ठीक तरह से पकड़ पाता है। यह पूरी तैयारी क्लेंस के एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए। So that you can take a funnel cloth and you have to take a big glass vessel. You put this cloth in that vessel, and you have to pour the castor oil. Every hour you have to take a big spoon castor oil and you have to spread on this cloth. While putting the castor oil, you have to distribute properly, so that oil should be distributed throughout the cloth. Proper distribution should be happen. This procedure we have to do before one day when we want to cleanse ourselves. इससे फाइनल अच्छी तरह से तेल की सोख लेता। मैंने बताया वो पूरी तरह से कैस्टर ऑयल को रख लेता है अपने अंदर, so that the castor oil will dissolve in the funnel cloth. जार को न धोए न फेंके, इसे फनल को तकरीबन 30 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। उसे इस सुरक्षित रखने के लिए जार की आवश्यकता पड़ेगी। जो हमें जार रखते हैं ना, वो जार 30 टाइम्स में हम यूज कर सकते हैं इस फनल क्लॉथ को भिगोने के लिए। इसलिए हमें ठीक तरह से उसे रख लेना चाहिए और इसी सुरक्षित रखने के लिए जार की आवश्यकता पड़ेगी। We have to use this funnel cloth and this cleansing therapy. So we need some glass vessel. We have to clean proper way. We have to store in the proper area so that we can use for the 30 times same vessel, same castor oil. तरीका, फनल को जार से निकालकर सावधानी पूर्वक अनफोल्ड कर ले। हमने जो भिगो कर रखे हैं उसे इसी तरह से निकालें। बहुत ठीक तरह से निकालने के बाद हमें इसे अपने यूट्रस एरिया में यानी कि पेट के एरिया में रखना चाहिए। इस कपड़े को प्लास्टिक से ढक लें। एक बार हम इसे अपने पेट की तरह से ढकने के बाद क्या करना चाहिए, प्लास्टिक कवर, हमारे घर में प्लास्टिक कवर होती है ना, उसे इस तरह से डालने के बाद जो कैस्टर ऑयल पैक के ऊपर हमें प्लास्टिक करके AB पैक हमें डालना चाहिए। टेक दिस कैस्टर ऑयल पैक and you have to place on the stomach area and uterus area. After that, you have to take a plastic sheet and cover it. Complete cover that pack area, that is stomach area and uterus area. रैप के लिए प्रयोग में लाया जाने वाले प्लास्टिक शीट को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब इसके ऊपर हीटिंग पैड या गर्म पानी से भरी बोतल रखें। हमने फर्स्ट लेयर में क्या रखा, कैस्टर ऑयल के पैक डाला और दूसरे लेयर में क्या किया, हमने प्लास्टिक कवर डाल दिया। और तीसरा क्या करना है, हमारे पेट में जो हॉट पैड होता है ना, हॉट पैक, जो हॉट पैक को हमें इसके ऊपर लगाना है। जो टेम्परेचर जितना हम टॉलरेबल हो सकते हैं उतना टेम्परेचर में होना चाहिए। अगर आपको समझ में आया, शायद मैं सोच रही हूँ कि फर्स्ट we have to do, first is we place a castor oil pack on our stomach, and second we have to cover with that pack with the plastic cover. After that we have to put a hot pack on this one pack so that the heat should be generate on that area. If the person doesn't have the
hot pack, so you use the गांजा की बोतल होते हैं ना, उसमें गर्म पानी डाल के हम यूज भी कर सकते हैं, उस एरिया में हीट कर सकते हैं. We give the hot with the hot water pack also by using a glass bottles. पीठ के बल लेट जाए, पैर घुटनों के बल मुड़े हो, 30 to 60 मिनट तक इसी मुद्रा में रिलैक्स करिए. इसे हमें ठीक तरह से नॉर्मल हम पीठ के बल पे ही लेटना है, और हमें पैक करना है, और हमें जो हमारे नी होते हैं ना, उसे फोल्ड करना है, और इस एंगल में हम 30 to 60 मिनट तक हम रह सकता है. ये पैक रखने के बाद हमें रिलैक्स करना है और गहरी सांस लेना है, यानी कि डीप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना चाहिए. ध्यान करें या किताब पढ़े या कोई अन्य तरीका जिससे कि आप रिलैक्स महसूस करते हो. जब पैक डालते हैं, कंप्लीटली रिलैक्स होना चाहिए. जहां हम रिलैक्स हो जाते हैं तब डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना चाहिए. और हम किताब भी पढ़ सकते हैं और मेडिटेशन भी कर सकते हैं. जो भी हो, हम रिलैक्स पोजीशन में रहना चाहिए. After putting this pack, we have to take a deep breath in and breathe out for the period of 30 to 60 minutes, so that the mind should be in the relaxed state. In that time, you can see, you can read the book, and you can do meditation also, but your mind should be in the relaxed state. आप लेटे हुए मोबाइल या टेबल पर अपनी पसंद की कोई फिल्म भी देख सकते हैं. इतना ही नहीं, हम मोबाइल भी देख सकते हैं और फिल्म भी देख सकते हैं. ये सभी हम कर सकते हैं. You can also see the mobile and also TV and your favorite film also. इसके बाद फनल के पेट से उठाकर जार में रख दें और इस जार को फ्रीज में रख दें. इसके बाद यानी कि 30 से 60 मिनट होने के बाद इस पैक को हमें पुनः जार में डालना है और इसको फ्रिज में रख लेना चाहिए. 5 से 10 मिनट तक इंतजार करें. 5 to 10 मिनट इसी तरह से रहना चाहिए. उसके बाद सुबह से या फिर बेकिंग सोडा को गुनगुने पानी में मिलाकर त्वचा पर पड़े कैस्टर ऑयल को डब्बे को निकाल दे. 10 मिनट्स होने के बाद क्या करना है, नहीं तो साबुन मिलता है ना, साबुन से नहीं तो बेकिंग सोडा से गुनगुने पानी को लेकर उस एरिया को हम साफ कर सकते हैं. You have to remove the pack after 30 to 60 minutes, and you have to place in the container, and you have to place in the fridge, kept in the fridge. After 5 to 10 minutes, you have to wash that area by using that is soap or baking soda water, so that the castor oil completely removed from that area. Relax and rest. क्लिंजिंग के दौरान व बाद में भरपूर मात्रा में पानी व छाछ का प्रयोग करते रहे, जिससे कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन ना हो पाए. ये तो प्रोसीजर है. इस प्रोसीजर में क्या करना है आपको, इस प्रोसीजर के बिफोर या नहीं तो आफ्टर हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, यानी कि नहीं तो हमें क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है. इसलिए हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए. Doing this procedure and before this procedure or after this procedure, we have to take more water so that our body should not be in dehydrated condition. सावधानी. यूट्राइन ग्रोथ यूट्रस में कैंसर की गांठ होने या अल्सर होने पर कैस्टर ऑयल पैक को प्रयोग न लिए. गर्भावस्था में पीरियड्स के दौरान या ब्रेस्ट फीड कर रहे माँ भी इसे प्रयोग में ना लाए. अगर पेट की त्वचा खटी छिली होती हो तो भी इस पैक का प्रयोग ना करें. इस पैक को कहाँ यूज नहीं कर सकते. यूट्रस में ग्रोथ हो तो ग्रोथ
है उस वक्त हम नहीं कर पाते, करना नहीं चाहिए यूट्रस के कैंसर हो तो, या नहीं तो गांठे, हमारे शरीर में गांठे या अल्सर, इस तरह से कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमें इस कैस्ट्रो पैक को नहीं करना चाहिए, और प्रेगनेंसी में भी इसे नहीं करना चाहिए। जो ब्रेस्ट फीड करते हैं वो महिला भी नहीं करना चाहिए। और उस एरिया में जो कट सभी कुछ हुआ तो उस वक्त भी हम कैस्टर ऑयल पैक नहीं करना चाहिए। Some contraindications in the case of you should not use, the person who was suffering from uterus cancer, who some persons may get the lumps in the uterus or maybe ulcer, and in the during pregnancy we should not prefer for this castor oil pack, and the breastfeed lady should not be do this pack. And also in that area, that is the stomach or uterine area, some cuts are maybe happen, so that person should not be do this the pack. This is the contraindication, so we have to be careful for when we are doing this oil pack, castor oil pack. ध्यान रखें, भरपूर मात्रा में पानी, चाय, छाछ व नारियल पानी आदि का सेवन करें। इससे न सिर्फ रक्त प्रवाह सुचारू ढंग से होता रहेगा, बल्कि यूरिन, स्टूल और यूट्रिन लाइनिंग की निकासी होती रहती है। हमने देखा कि हमें भरपूर पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स रहेगा, यानी कि ब्लड हो, यूट्रिन में ब्लड रहे तो, यानी नहीं तो हमारे बॉडी में स्टूल सभी क्लियर हो जाएगा, इसलिए हमें भरपूर पानी पीना चाहिए। We have to drink more water because the toxins present in our body, that may be blood, stool or urine or any uterus unwanted things in the uterus, will be removed, so that we have to take more quantity water during this pack and before and after this pack. उल्लेखनीय है कि फर्टिलिटी क्लिनिक्स में इनकी भी अहम भूमिका होती है। पीरियड्स के दौरान आराम करें। कुछ समुदायों में आज भी माहवारी के दौरान स्त्रियों को कोई काम नहीं करने दिया जाता है, वो पूरा दिन आराम करती है। यह सोच कुछ लोगों को दकियानुसी या रूढ़िवादी लग सकती है। क्या होता है, कुछ समुदायों में अभी भी ये पुरानी एशियन टाइम्स का कुछ संस्कृति जो बोलते हैं वो इसी तरह से आ रहा है, यानी कि जो भी महिला पीरियड्स में होती है उसे रेस्ट देते हैं, एक कमरे में वो रहेंगे, जो कुछ भी काम वो नहीं करेंगे, इस तरह से रेस्ट रहेंगे। इसी तरह से 5 दिन के बाद वो नॉर्मल अपने काम कर सकती है। यह सोच कुछ लोगों को दकियानुसी या रूढ़िवादी लग सकती है, लेकिन पुराने जमाने के लोग पीरियड्स के दौरान यूट्रस के लिए आराम की क्या महत्ता है, इस तत्व से भली भांति परिचित थे। ये तो कितना हम साइंटिफिक में किए थे वो। पुराने टाइम में वो महिला रेस्ट लेती थी, कोई काम नहीं करती थी, एक बंद कमरे में रहती थी, इसलिए क्योंकि वो समझते थे कि उस वक्त महिला को रेस्ट लेना चाहिए, इससे उसकी क्या होंगी, यूट्रस अच्छी तरह से वो रेस्ट हो तो उसका यूट्रस का हेल्थ अच्छी तरह से होगी। इसी तरह से सोच के उन्होंने उस वक्त किया था। पीरियड्स के दौरान आपके शरीर को सामान्य की अपेक्षा ज्यादा कार्य करना पड़ता है, इसलिए इस दौरान आराम ही उचित होता है। हमने देखा पीरियड्स जब होता है उस वक्त हमारा आराम करना इतना ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हमें आराम करना जरूरी होता है, जो हमारे यूट्रस हेल्थ को अच्छी तरह से रखती है। We know that some community
they are giving a rest woman during in her periods time in one room, so that after 5 days she has to come out and she do her work regularly as per her cycle. But during my periods, she doesn't go outside and she doesn't do any work, because during the menstrual cycle we have to take a rest. This is good for our uterus and also our body. In ancient times, they know the scientific reason behind that, so that they gave rules and regulations that the lady should be in the room and she has to take a rest, so that she her uterus health will be good. But nowadays uh, no one is accept these things. That is a this is not a normal thing. It is what is the problem in it? That is girls ladies can go outside everything. So the basic, that is scientific reason, is that in that time every lady should take rest, so that her health and also uterus health also good. फायदे, फर्टिलिटी क्लेंजन का मुख्य उद्देश्य शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करना है। निम्नलिखित तरीकों से वह अपनी इस उद्देश्य को पूरा करती है। यूट्रस में जमा पुराने ब्लड वस्तुओं को बाहर निकालकर क्या करते हैं, उसे बाहर निकाल देता है। अनवांटेड जो भी होता है उसे बाहर निकाल देता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रजनन अंगों में प्रदाह यानी इन्फ्लेमेशन के खतरे को घटाकर। सब लोगों का कुछ क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसे भी वो घटाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रक्त का प्रवाह बढ़ाकर अधिक सफाई के लिए माहवारी चक्र को सक्षम बनाकर शरीर को अनावश्यक हार्मोन से निजात दिलाकर और टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर। क्या क्या करता है फर्टिलिटी क्लेंजिंग करने से? हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन को घटाता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ताकतवर बनाता है, और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ठीक तरह से करता है, और जो भी अनवांटेड होता है, जो ब्लीडिंग होता है, कंप्लीटली इट हैज टू गो आउटसाइड, इस तरह से वो करता है। शरीर को जो भी अनवांटेड जो भी होते हैं उसे वो बाहर डाल देता है। प्रजनन क्षमता को मजबूत बनाकर मूड को भी शांत रखता है और पीरियड्स के निमित्त रेगुलर पीरियड्स बना देता है। डिंबु निर्माण और ओवुलेशन प्रक्रिया को नियमित बनाने में सहायक होकर, और ये भी क्या करता है, हमारे ओवरियन, हमने 2 दिन से पहले पढ़ा था कि ओवरी क्या क्या काम करता है। वो सभी काम करने के बाद क्या होता है, लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है। इस तरह से वो शक्त बना देता है डिंब निर्माण करने के लिए ओवरी को। लॉट ऑफ advantages while doing this fertility cleansing. What are those? You can see that it will regulate the menstrual cycle, and it will decreases the inflammation in the reproductive organs, and it will be cleanse in our uterus, so that there is no blood will accumulate in the uterus, and it will give good cycle in good time. There is no it will also prevent all types of problems may occur in the uterus, and it will give the strength to uterus, so that it will remove all types of toxins from their body, and also it will mood swings also it will be balanced. These are the advantages, and also it gives the strength to ovaries, so that the growth of the fetus will be happen. सेक्स की इच्छा को बढ़ाता है और एक स्वस्थ व समस्त बेबी को कंसीव करने के सहायक होकर, और भी क्या करता है, जो बेबी ग्रोथ के लिए ये हेल्प करता है। इट विल इंक्रीजेस द सेक्सुअल एक्टिविटी, and also it will help the growth of the baby in the uterus.
What are the doubts you have? Maybe फर्टिलिटी क्लेंजिंग के दौरान हमारे खान पान कैसा होना चाहिए? क्लेंजिंग के दौरान आपके अपनी डाइट में कोई विशेष बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सच यह भी है कि आप कितने भी क्लेंजिंग कर ले, अगर आप जंक फूड पर जीती रहेंगे तो क्लेंजिंग के नतीजे अपेक्षा के अनुरूप नहीं होगा। आप चाहे कोई क्लेंजिंग कर रही हो या नहीं, अपने खान पान में नियमित तौर पर हरी सब्जियों के जूस, रंग बिरंगे फलों व सब्जियों का सेवन जरूर करें। इस जब हम फर्टिलिटी क्लेंजिंग करते हैं, हमारा खान पान क्या होना चाहिए? हम कहते हैं कि कोई डिफरेंट डाइट नहीं होता है, लेकिन हमें प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, सो दैट आफ्टर क्लेंजिंग में हमें इतना इससे रिजल्ट नहीं मिलता जितना नॉर्मल फूड हम खाते हैं। जो भी हम आप क्लेंजिंग करें या ना करें, लेकिन हम यही प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप हरी सब्जियां का जूस और हर रंग बिरंगे फलों भी खा सके और अपना हेल्थ अच्छे रखे। The person who was doing fertility cleansing, what are the food food system they had to maintain? There is no special diet for this purpose, but we prescribe that should not take if junk food or processed food, so that after cleansing you cannot get the more result. If you having a proper diet, that means the person who is going high regularly taking the green vegetable juice and good fruits and good vegetables, so that the percentage of uterus cleansing will be give good result. फर्टिलिटी क्लेंजिंग के दौरान क्या मैं विटामिन सप्लीमेंट का सेवन कर सकता हूँ? फर्टिलिटी क्लेंजिंग के दौरान आप सप्लीमेंट का सेवन ना ही करें तो ज्यादा है। हम क्या करते हैं, विटामिन या सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए इन दैट टाइम। मैं बर्थ कंट्रोल पिल का सेवन कर रहा हूँ, क्या ये फर्टिलिटी क्लेंजिंग कर सकते हैं? जो भी व्यक्ति बर्थ पिल ले रहे हैं, बिफोर क्लेंजिंग यू हैव टू contact with the doctor. After that you have to go for the cleansing therapy, because it is highly depend upon the hormonal controlling, so that before, if you are taking a birth pill, so you have to consult with your doctor. After that you have to go for the fertility cleansing. मुझे कैसे पता चलेगा कि फर्टिलिटी क्लेंजिंग काम कर रहा है या नहीं? फर्टिलिटी क्लेंजिंग कमोबेश सभी महिलाओं में फायदा पहुंचता है। फर्टिलिटी क्लेंजिंग सभी में अच्छी तरह से रिजल्ट आ ही जाता है। कुछ स्त्रियों की शारीरिक संरचना ज्यादा सेंसिटिव होती है, उनमें क्लेंजिंग के नतीजे ज्यादा प्रभावी नजर आता है बनिस्बत दूसरी महिलाओं के। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, उसमें ज्यादा हमें रिजल्ट आता है। कुछ लोगों में थोड़ा लेट में रिजल्ट आ सकता है, लेकिन सभी को रिजल्ट जरूर आएगा। इन सम केसेस द पर्सन हु इज मोर सेंसिटिव she may get more results than the normal person, but every woman can get the good result. क्या फर्टिलिटी क्लेंजिंग से मेरे पीरियड्स नियमित हो जाएंगे या दोबारा शुरू हो सकता है? पीरियड्स न आने के कई कारण हो सकता है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, तनाव और खान पान में पोषण की कमी वगैरह। फर्टिलिटी क्लेंजिंग पीरियड्स को दोबारा शुरू करने के लिए की दिशा में कोशिश की शुरुआत है। इसके साथ ही खान पान की आदत में बदलाव, तनाव से छुटकारा, व्यायाम आदि भी जरूरी है। सिर्फ फर्टिलिटी क्लेंजिंग से ही हमारा पीरियड ठीक तरह से नियमित हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है, लेकिन हमारे जो फर्टिलिटी क्लेंजिंग के साथ साथ हमें क्या करना है, हमारा खान पान का ख्याल रखना है, अच्छी तरह से खाना चाहिए, हम स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, हमारा माइंडसेट अच्छी तरह से रखना चाहिए और नियमित
व्यायाम भी करना चाहिए, यानी कि क्लींजिंग के साथ ये सभी काम हमें करना चाहिए। Fertility cleansing is not only enough to make a menstrual cycle regular. Along with, you have to maintain your food system. That is the lifestyle also. You have to remove your stress. So it is also helpful in the regular menstruation. And also you have to do little bit yogasana and pranayama so that the body will be under conditioning. मैं कंसीव करने के बारे में सोच रहा हूँ, इसके लिए मुझे कम से कम कितनी बार फर्टिलाइज क्लेंजिंग करना चाहिए। अगर आप कंसीव करने के लिए बारे में सोच रहे हैं कि तो महीने में कम से कम 2 बार इस क्लेंजिंग को अवश्य करें। लेकिन यह क्लेंजिंग आप जब कंसीव करना चाहते हैं उसके महीने भर पहले कर लेना। दरअसल गेंद के फूल से बने खाने के सेवन कंसीव करने के समय नहीं करना चाहिए। क्लेंजिंग के बाद जो पीरियड्स आता है उसके बाद के दिन में कंसीव करने के लिए बेस्ट होता है। जो क्या करना चाहिए, हमें कंसीव करना चाहिए तो कब करें? हमें कंसीव करना है नेक्स्ट मंथ, तो हमें इस मंथ में क्लेंजिंग कर लेना चाहिए। तो हमें पहले गेंदे के फूलों का पंखुड़ियों से क्लेंजिंग करना है, वो भी 1 महीने में 2 बार करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा यूट्रस क्लेंजिंग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड्स में क्या होगा, जो हम कंज्यूम करने के लिए हम ट्रायल कर सकते हैं। During the person who want to conceive, 1 month before they had to cleanse the uterus. On that month they had to cleanse the uterus 2 times by using marigold flower petals. This procedure has to be done before 1 month you want to plan for the baby. This is the best time to do the cleansing. क्या फर्टिलिटी क्लेंजिंग के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? सिवाय मामूली मूड स्विंग्स के फर्टिलिटी क्लेंजिंग पूरी तरह से सुरक्षित है। फर्टिलिटी क्लेंजिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन मूड स्विंग हो सकता है, बस इतना ही है। In the case of fertility cleansing, there is only the chance of mood swing, so there is no other problems may occur. फर्टिलिटी क्लेंस के दौरान क्या मैं रोजाना की तरह काम पर जा सकता हूँ, काम कर सकती हूँ? जी हाँ, इस क्लेंजिंग के दौरान आप काम पर जा सकते हैं, रोजाना की तरह काम कर सकते हैं। हम क्लेंजिंग करने के वक्त हमारा काम को जा सकते हैं, ये तो डाउट है। हाँ, जरूर हम अपने काम को कर सकते हैं, हम काम को जा सकते हैं। During this fertility cleansing, we can go for our work. We do every work, whatever we want to do. There is no problem. मुझे पीरियड्स नहीं आ रहा है, ऐसे में मुझे फर्टिलिटी क्लेंजिंग की शुरुआत कब करनी चाहिए? If we doesn't have the period, when we do for PCOS cleansing, PCOS या किसी अन्य कारण से आपके पीरियड्स नहीं हो रहे हो तो इंतजार ना करें और क्लेंजिंग की शुरुआत कर दें। यानी कि पीसीओएस में क्या होता है, 3 महीने होने के बाद पीरियड्स आ सकता है। लेकिन पीसीओएस जो भी प्रॉब्लम सफर करते हैं ना, उस वक्त हमें वेट नहीं करना चाहिए। पीरियड्स आने के बाद जब आता है, इसी तरह से वेट करना जरूरत नहीं है। जब भी हमें पता चलता है कि हम यूट्रस क्लेंजिंग करना है, पीसीओएस क्लेंजिंग करना है, उसी वक्त हमें क्लेंजिंग करना चालू करना चाहिए। The person who doesn't have the periods, so doesn't think about it when we want to start this PCOS cleansing. We start on that day only. So because PCOS patients may get the periods after 3 months or 2 months or somebody is 4 months. So should not be wait for the periods. You have to start when you know this concept. फर्टिलिटी क्लेंजिंग के लिए दिन में बेस्ट टाइम क्या होगा? फर्टिलिटी क्लेंजिंग के लिए सुबह में शाम का वक्त बेहतर होगा।
ये फर्टिलिटी क्लेंजिंग क्या होता है, सुबह और शाम दोनों वक्त भी हम कर सकते हैं। फॉर डूइंग फर्टिलिटी क्लेंजिंग वी कैन डू मॉर्निंग एंड इवनिंग आल्सो, देयर इज नो टाइम रेस्ट्रिक्शन। क्या मैं फर्टिलिटी क्लेंजिंग की मैरीगोल्ड प्रक्रिया गेंद फूल का आजमाने के बाद या 7 क्लस्टर ऑयल पैक को भी प्रयोग में ला सकता हूँ? कैस्टर ऑयल पैक पीरियड्स या प्रेगनेंसी के अलावा किसी समय भी प्रयोग में ला सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि मैरीगोल्ड जो भी हम फर्टिलाइज क्लेंजिंग कर रहे हैं उस वक्त हम कैस्टर ऑयल पैक कर सकते हैं। हाँ, जरूर कर सकते हैं। हमें क्लेंजिंग करने उसी वक्त करना जरूरी नहीं है कैस्टर ऑयल पैक, हम कभी भी एक कैस्टर ऑयल पैक कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने सभी बताया और कल एक डाउट था उसे बता देती हूँ। 250 ml ऑफ कर्ड हम जो कर रहे हैं ना, और सिनेमन स्टिक डालना है। 250 ml ऑफ कर्ड लेना है, यानी कि दूध लेना है, उसमें 20 to 30 ग्राम ऑफ सिनेमन स्टिक ही डालना है। उसके बाद में दही डाल के फर्मेंट करने के लिए छोड़ देना चाहिए। सुबह जब वो कर्ड बन जाएगा उसे हमें क्या करना है, 3 बार लेना है उसे। अगर एक बार लेने के बाद उस सिनेमन स्टिक को बाहर फेंकना है और वो कर्ड लेना है। और कर्ड 3 पोर्शन करना है, सुबह, दोपहर को और शाम को लेना चाहिए। और आपका क्वेश्चन था कि वो कर्ड का टेस्ट अलग हो सकता है। इफ यू फील लाइक दैट यू कैन पुट इन द फ्रीजर। बिफोर टेकिंग यू हैव टू रिमूव इट फॉर द बिफोर half an hour so that it becomes normal, and you can then it should be at a normal temperature when you are taking the curd. Okay, you maintain this temperature, then you can do 3 to this has to be taken for 15 days. This procedure has to be do for 15 days, then you can got the result. अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेती हूँ। उसके बाद सब लोगों को प्रणाम और धन्यवाद।